मेरा नाम अमृता है और मेरी उम्र अभी 21 साल है। मेरी शादी गांव में हुई थी। शादी के 8 महीने बाद ही मेरा अचानक एक्सीडेंट हो गया और मैं पलंग पर एक बेजान पुतली की तरह पड़ी थी। मेरी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और मेरी नज़रें कमरे में घूमने लगी। मेरा ध्यान डॉक्टर अतुल पर गया, जो मेरे बिस्तर के पास खड़े थे। उनकी निगाहें मेरी ओर गड़ी थी। उनमें चिंता तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी गहराई भी थी। उनकी आंखें इतनी गहरी थी मानो वे मेरी आत्मा में झांक रहे हों। शायद उन्हें मेरी बेचैनी महसूस हो रही थी। मैं शर्म से लाल हो गई। मेरा चेहरा जल उठा था। ऐसा लगा जैसे मैं किसी परीक्षा में फेल हो गई हूँ और अब मुझ पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। उस पल मेरी धड़कनें बेकाबू हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तूफान मेरे अंदर उड़ रहा हो और समय थम सा गया हो। हर पल एक साल जैसा लग रहा था। मैं उनकी नज़रों से बचने के लिए अपनी पलकें झपकाना चाहती थी, लेकिन मेरी पलकें जैसे जड़ हो गई थी। मुझे एहसास भी नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं डूब रही हूँ, एक ऐसे समुद्र में डूब रही हूँ जिसका कोई किनारा नहीं था। मैं डर गई थी, डर इस बात का कि कहीं वे मेरी इस कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा लें। उनकी नज़रें मेरे चेहरे से हटी नहीं। मुझे लगा कि वे मेरी हर भावना को पढ़ रहे हैं। मैं खुद को असहाय महसूस कर रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, बस वहीं लेटी हुई थी और उनकी नज़रों का सामना कर रही थी। डॉक्टर अतुल की नज़रें मुझ पर टिकी थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को घूर रहा हो। मेरी सांसें फूल रही थी, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। मुझे लगा मैं किसी परीक्षा हॉल में बैठी हूँ और मेरा भविष्य इसी पल तय हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे होंठों से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी डॉक्टर अतुल ने धीरे से कहा, आप ठीक हो जाएंगी, थोड़ा आराम कीजिए। उनकी आवाज़ में एक शांति थी, लेकिन मुझे उन पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन नींद मेरी दूर भाग रही थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। मैं इस हालत में क्यों थी? क्या यह सब एक बुरे सपने से ज़्यादा कुछ नहीं था? कुछ देर बाद डॉक्टर अतुल कमरे से बाहर चले गए। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। खामोशी इतनी भारी थी कि मैं उसे छू सकती थी। मेरे पति का भी एक्सीडेंट मेरे साथ ही हुआ था और उनका इलाज भी मेरे साथ ही चल रहा था और मेरे साइड वाले पलंग पर थे। मैंने अपने पति का हाथ पकड़ा तो मुझे महसूस हुआ कि उनका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। मुझे डर लग रहा था, क्या मैं उसे खो दूंगी? तभी दरवाज़ा खुला और एक नर्स कमरे में आई। उसने मुझे कुछ दवा दी और कहा, आपको आराम करने की ज़रूरत है। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरा मन बिल्कुल शांत नहीं था। मैं बस लेट रही और अपने बारे में सोचती रही। मैंने आंखें बंद करके सोने की कोशिश की, लेकिन नींद मेरी दूर भाग रही थी। मेरे दिमाग में बार-बार डॉक्टर अतुल का चेहरा तैर रहा था। उनकी आँखों में एक अजीब-सी गहराई थी। मुझे लगा शायद उन्हें भी मेरे बारे में कुछ ख़ास महसूस होता होगा। मैं अपने पति के बारे में सोचती थी। वह अभी भी बेहोश थे। मुझे नहीं पता था कि वह ठीक होंगे या नहीं। मैं डर रही थी। मैं हॉस्पिटल में अकेली थी, इसलिए थोड़ी डर रही थी। मैंने अपने हाथ से अपने पति का हाथ पकड़ लिया। यह अब भी ठंडा था। मैं चाहती थी कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। मैं उनके बिना कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिन बाद और कुछ दिन बीत गए। मेरा पति धीरे-धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन मैं अभी भी परेशान थी। डॉक्टर अतुल अक्सर मेरे कमरे में आते थे। हमारी बातें होती थी। मुझे उनके साथ बात करना अच्छा लगता था। एक दिन डॉक्टर अतुल ने मुझसे कहा, आप बहुत मजबूत हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मजबूत बनना ही होगा। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और कहा, आप अकेली नहीं हैं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जोर से धड़का। मुझे लगा कि शायद मैं उनसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं अपने पति को कैसे धोखा दे सकती थी? मैं बहुत उलझन में थी। मैं अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। अस्पताल का बगीचा हरा-भरा लग रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी सुकून नहीं मिल रहा था। डॉक्टर अतुल की बातें बार-बार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं अपने दिल और दिमाग के बीच फंसी हुई थी। एक तरफ मेरा पति था, जिसके लिए मेरे मन में गहरा लगाव था, और दूसरी तरफ डॉक्टर अतुल थे, जो मेरी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लेकर आए थे। मुझे याद है, जब मैं पहली बार अस्पताल आई थी, तब मैं पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन डॉक्टर अतुल ने मुझे हिम्मत दी थी। उन्होंने मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था। धीरे-धीरे मैं उनके करीब आ गई थी। हमारी बातचीत में एक गहरापन आ गया था। एक दिन डॉक्टर अतुल मेरे कमरे में आए और मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मैं उनकी आंखों में देखी और मुझे लगा कि वे सच में मुझसे प्यार करते हैं। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मुझे अपने पति के बारे में भी सोचना था। मैं उन्हें कैसे बता सकती थी कि मैं किसी और से प्यार करने लगी हूँ? मैंने डॉक्टर अतुल से कहा, मुझे कुछ समय चाहिए। उन्होंने मेरी बात मान ली, लेकिन मैं जानती थी कि यह फैसला लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दिन बीतते गए और मेरी उलझन बढ़ती गई।
मैं डॉक्टर अतुल से प्यार करने लगी थी। यह बात मुझे अब स्पष्ट हो चुकी थी, लेकिन मेरा पति, उसकी बीमारी और हमारी शादी के बंधन मुझे बार-बार अपनी ओर खींच रहे थे। मैं एक ऐसी स्थिति में फँस गई थी जहाँ हर रास्ते पर मुसीबतें ही दिखाई दे रही थी। एक दिन मैंने अपने पति से बात करने का फैसला किया और उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर अतुल के साथ कैसा महसूस करती हूँ। वह यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए और मुझसे कहने लगे कि वह मुझे कभी छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह मेरी खुशी नहीं छीन सकते। मैं इस बात से और भी उलझन में पड़ गई। मैं नहीं जानती थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपने परिवार से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वे भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए। तभी मुझे अस्पताल में एक नई नर्स मिली। वह बहुत समझदार थी। उसने मेरी पूरी कहानी सुनी और मुझे कहा, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए, जो तुम्हें खुश करता है वही करो। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। मैंने अपने दिल की आवाज़ सुनने की कोशिश की और मुझे एहसास हुआ कि मैं डॉक्टर अतुल के साथ खुश रह सकती हूँ। मैंने डॉक्टर अतुल से बात की और उससे बताया कि मैं उससे प्यार कर सकती हूँ और उसके साथ जीना चाहती हूँ। वह बहुत खुश हुआ। हमने मिलकर मेरे पति से बात की और उन्हें अपनी स्थिति समझाई। वह बहुत दुखी हुए, लेकिन अंत में हमें आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।